एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही बबलू की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि बबलू एक आलसी लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर बबलू सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? गुड्डू की बात सुनकर बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए बोला, बबलू, सारे गांव में तू आलसी बन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है बबलू कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से यह खांसी भी मुझे तंग कर रही है। क्या भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? ऐसी बात नहीं है बबलू, मैं चाहता हूं तू मेहनती बन जाए, ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। बबलू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगलों की ओर चल दिया। वह अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या बात है बबलू, तू फिर से इतनी जल्दी उठा? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई, है? अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देरी से, मेरी मर्जी। बबलू की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा अपाहिज भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। सुखिया की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगा। वह तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरा जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर बबलू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होंगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है, और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बबलू एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, कौन है भाई जिसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर बबलू इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। कैसी मुसीबत बाबा? जाओ, जाकर मुझे सोने दो। मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तू सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक बबलू ने देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी। जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। आलसी लकड़हारे,
ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया और बबलू आराम से वहां पर दोबारा सो गया। शाम को बबलू कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला, ये क्या बबलू, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? भैया वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। बबलू तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है, भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर बबलू अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगले रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा, हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वह रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज बबलू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते, और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो नाश्ता तक नहीं बनाया। अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? आज मुझे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी बबलू। मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। ये क्या भैया, खांसी के साथ आपके मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। अरे कुछ नहीं बबलू, हल्का फुल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून आ ही जाता है। नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। बबलू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। बबलू जबरदस्ती गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरी शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नजरों से बबलू की ओर देखकर बोला, गुड्डू की हालत सही नहीं है। उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं। उसे इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है डॉक्टर साहब। तुमने सही कहा बबलू, तुम्हें 50,000 का जल्द से जल्द इंतजाम करना है। 50,000 का नाम सुनकर बबलू बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टर को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं 50,000 का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, तब तक दवाइयां देते रहना। मुंह से खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा। बबलू गुड्डू को घर ले आया। अब उसे अपने आलस बनने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन बबलू सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। बबलू को देखकर मुखिया मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है बबलू, आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। तो इसका मतलब तू मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूंगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझसे लकड़ियां तो ठीक से काटी नहीं जाती। मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा गुड्डू मेहनत कर करके तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने बबलू को पैसे और काम देने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर बबलू सुखिया चाचा के पास पहुंचा। सुखिया के पास बहुत खेती थी। बबलू को देखकर सुखिया बोला, क्या बात है बबलू, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? सुखिया चाचा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मुझे 50,000 की सख्त जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझसे अपने खेतों में काम करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। बबलू, तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला था। अरे तेरे आलस पने के चर्चे सिर्फ इस गांव में